आज इस लेक्चर के अंदर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगाएंगे और ये न्यूमेरिकल रिलेटेड है हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट को लेकर। हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए कौन से लेंस का यूज़ किया जाता है और उस लेंस की पावर कैसे फाइंड की जाती है। तो न्यूमेरिकल पार्ट में बहुत सारे बच्चों को डाउट्स रहते हैं कि सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को हम किस तरह से फाइंड करें। तो इस टाइप के डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सबसे पहले हम रीड करते हैं। क्वेश्चन है कि मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। तो सबसे पहले आपको हाइपरमेट्रोपिया की नॉलेज होना चाहिए कि ये डिफेक्ट होता क्या है। हाइपरमेट्रोपिया देखिए क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में ये कन्फ्यूजन रहता है कि किस में हम पास का देख सकते हैं, किस में हम दूर का देख सकते हैं, है ना। तो ये डाउट भी देखिए आपका कैसे क्लियर करता हूँ मैं। इसका आप दूसरा नाम याद रखिए। दूसरा नाम याद रहेगा तो ज़्यादा ईजी रहेगा। हाइपरमेट्रोपिया को हम बोलते हैं फार साइटेडनेस। क्या बोलेंगे? फार साइटेडनेस। और फार साइटेडनेस का मतलब होता है फार मतलब दूर के ऑब्जेक्ट को देखने की एबिलिटी या दूर के ऑब्जेक्ट को देखने की क्षमता। तो इसके अंदर हम दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं लेकिन पास के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। तो क्या लिखेंगे? कैन सी फार और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर के ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। नियर बाई ऑब्जेक्ट, पास के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। तो यही डिफेक्ट है। और न्यूमेरिकल पार्ट को अच्छे से लगाने के लिए दो बातें और याद रखिए। अगर नॉर्मल आई की मैं फार पॉइंट की बात करूं, हाइपरमेट्रोपिया के नहीं, नॉर्मल आई का फार पॉइंट। नॉर्मल आई का फार पॉइंट कितना होता है? इनफाइनाइट। और नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अगर किसी पर्सन को कोई डिफेक्ट नहीं है तो वो 25 सेंटीमीटर तक का आराम से देख सकता है पास का। लेकिन अगर उसको क्या हो जाए हाइपरमेट्रोपिया, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि वो पास के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता। तो इसका मतलब वो 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता, थोड़ा दूर रखकर देख सकता है। तो इसका मतलब उसका जो नियर पॉइंट है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी क्लियर कर लीजिए। अगर मायोपिया होता है तो मायोपिया में आप इसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब पास का देख सकते हो लेकिन दूर का नहीं देख सकते। तो दूर का जो फार पॉइंट होता है नॉर्मल आई के लिए इनफाइनाइट होता है। अगर डिफेक्ट हो गया मायोपिया तो आप इनफाइनाइट तक का नहीं देख सकते। तो इसका मतलब आपका जो फार पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो फार पॉइंट मायोपिया में डिक्रीज हो जाता है और नियर पॉइंट हाइपरमेट्रोपिया में इंक्रीज हो जाता है। बस ये दो बातें याद रखिए। आप कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए इससे रिलेटेड आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करने से पहले इसका डायग्राम बना के समझाते हैं कि होता क्या है। तो इसमें आप 3 डायग्राम बनाएंगे समझने के लिए। पहले आप नॉर्मल आई का बनाएंगे। नॉर्मल आई में क्या होता है, ये मैंने एक आई बॉल बना दिया, लेंस बना दिया। नॉर्मल आई के लिए मैंने इसका जो नियर पॉइंट है वो ये कितना ले लिया? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज रेटिना पे बनेगी और रेटिना पे जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है ना। और नियर पॉइंट पे जो बनती है वो क्या बनती है? वर्चुअल। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल। जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहीं पर ही कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। और रेटिना पे कौन सी बनती है? रियल इमेज बनती है। अब देखिए, अब इसमें हो गया डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट? हाइपरमेट्रोपिया। अब डिफेक्ट होने की वजह से क्या होगा? इसका जो नियर पॉइंट है n वो बढ़ जाएगा, है ना। और न्यूमेरिकल के हिसाब से उन्होंने कितना बोला है? 1 मीटर बोला है। तो अभी मैं न्यूमेरिकल नहीं कर रहा, पहले मैं सिर्फ फिगर बना के आपको बताता हूँ क्योंकि उन्होंने बोला है मेक अ डायग्राम टू शो हाइपरमेट्रोपिया। तो अगर नियर पॉइंट उसका 25 ही रहा और डिफेक्ट क्या हो गया? हाइपरमेट्रोपिया, तो क्या होगा? तब उस केस में ये जो कन्वर्जन है ये रेटिना के पीछे होगा। और रेटिना के पीछे होगा तो इमेज आपको दिखाई नहीं देगी, ब्लर दिखाई देगा, है ना। तो अपने को क्या करना है? ये रेटिना के पीछे जो इमेज बन रही है इसको रेटिना पे लाकर रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक लेंस का यूज़ करेंगे और वो लेंस को हम
क्या बोलेंगे जरा बताएंगे आप कमेंट में। ये देखिए ये नियर पॉइंट हो गया n, जो कितना है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से जो लाइट रे कन्वर्ज हो रही है वो रेटिना के पीछे हो रही है। इसका कन्वर्जन तुम्हें पहले ही करना है, रेटिना पे करना है, तो और कन्वर्ज करना है इसको। तो लाइट रे को कन्वर्ज करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है? कन्वर्जिंग लेंस। जो आई बॉल के अंदर जो लेंस है उसी टाइप के लेंस को हम यूज करेंगे, तो इसकी कन्वर्जिंग पावर और क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तब उस केस में क्या होगा? ये लाइट रेज रेटिना पर क्या हो जाएंगी? कन्वर्ज हो जाएंगी। यहाँ पर फिर से क्या बन जाएगी? रियल इमेज बन जाएगी। लेकिन ये पॉसिबिलिटी कब हुई? जब आपने कौन सा लेंस यूज किया? कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा? कन्वर्जिंग। तो क्वेश्चन था कि मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपी इज करेक्टेड। तो ये 3 डायग्राम आप आसानी से बना सकते हैं। ये क्या है? नॉर्मल आई, नॉर्मल आई। ये कौन सी है? डिफेक्टेड आई, डिफेक्टेड आई। और ये कौन सी है? करेक्टिव आई, करेक्टिव आई। तो 1 नंबर में ये आपको तीनों इमेजेस बनाकर दिखाना पड़ेंगे। अब इसका न्यूमेरिकल पार्ट देखिए। न्यूमेरिकल में है कि द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। उसका नियर पॉइंट 25 से कितना खिसक गया? 1 मीटर खिसक गया। तो यहाँ पे जो नया नियर पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो 25 से थोड़ा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो उसने पूछा है कि व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, है ना। इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए जो आपने लेंस यूज किया है वो कौन सा है? कन्वर्जिंग लेंस। इसकी तुम्हें क्या बतानी है? पावर बतानी है। जब तक हम इस लेंस का यूज नहीं कर रहे थे तो ये जो इमेज रेटिना के पीछे बन रही थी तो वो रेटिना पे तब बनेगी जब आप इसका नियर पॉइंट 25 से 100 सेंटीमीटर कर देंगे। तब उस केस में क्या होता है कि 100 सेंटीमीटर पर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो रेटिना पर जाकर क्या होगा? कन्वर्ज होगा। लेकिन यही तो डिफेक्ट है, हमें थोड़ा पास की चीज़ों को देखना है, तो उसके लिए मैंने लेंस का यूज़ किया। तो लेंस का यूज़ जब करेंगे तो नियर पॉइंट पर जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो रेटिना पे बनेगा। जैसे ही हम इस लेंस का यूज़ करेंगे तो आप ऑब्जेक्ट को 100 सेंटीमीटर से पहले कहीं पर भी देखिए, लेकिन 25 सेंटीमीटर तक। तब उस केस में अगर मैं इसको पीछे के साइड बढ़ाऊँ तो इसकी जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी? जितना उसका नियर पॉइंट इंक्रीज हो गया था। तो ये बन गई आपकी इमेज डिस्टेंस और ये हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब आप इस लेंस का यूज़ करके 100 सेंटीमीटर से पहले और 25 सेंटीमीटर के बीच में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? 100 सेंटीमीटर पे बनेगी। तो इस केस में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट आपने कहाँ पे रखा? 25 सेंटीमीटर। इधर रख रहे हैं तो किसका आएगा? माइनस का। इमेज कितनी डिस्टेंस पे बन रही है? जितना उसका नियर पॉइंट क्या हो गया था? इंक्रीज हो गया था। तो कितना इंक्रीज हो गया था? 100 सेंटीमीटर माइनस का। तो इससे आप फोकल लेंथ निकाल लें। 1/f क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। v की वैल्यू कितनी? -100। u की वैल्यू -25। तो ये हो गया -100 प्लस 1/25। 100 एलसीएम ले लो तो ये हो गया -1 प्लस 25 4 जा, तो ये हो गया 3/100 सेंटीमीटर। अब यहाँ से f कितना आ जाएगा? इसको उल्टा कर लीजिए तो कितना हो गया? 100/3 सेंटीमीटर। तो पावर निकालने के लिए मीटर में चाहिए अपने को फोकल लेंथ। तो 100 से आप डिवाइड कर लीजिए तो 100 से 100 कैंसिल, तो f कितना आ गया? 1/3 मीटर। फोकल लेंथ 1/3 मीटर आ गई। तो आप यहाँ से पावर निकाल सकते हैं। पावर होता है 1/f 1/1/3। तो p = 3 ऊपर चला जाएगा। कितना आ गया? 3 डायोप्टर प्लस का। प्लस का इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मैं शॉर्टकट भी बता दूं, डिफेक्ट चाहे कोई सा भी हो, जितना फार पॉइंट या नियर पॉइंट चेंज हुआ है डिफेक्ट की वजह से, जितने डिस्टेंस पे चेंज हुआ है वही डिस्टेंस उसकी इमेज डिस्टेंस हो जाएगी। जैसे यहाँ पर नियर पॉइंट कितना चेंज हुआ है? 25 से 100 हो गया है। तो 100 जो डिस्टेंस डिफेक्टेड की वजह से हुआ है वो इमेज डिस्टेंस हो गई, और जो नियर पॉइंट होगा या फार पॉइंट होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगी। तो बने रहें चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।